अभी तक जो है अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं। एक है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और सेकंड है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, थर्ड चैप्टर जो है आज से हम स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो जितने भी लेक्चर्स है ध्यान से अटेंड करना। ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसा टॉपिक नहीं है, बट तो चैप्टर के ऊपर आने के पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके लिए रिक्वायर्ड प्री रिक्विजिट्स जो है वो हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। जो मैकेनिक्स में हमको हुआ है वो हम रिवाइज करेंगे। इसके लिए मैंने आपको चैप्टर बताया था कि जो रिएक्शन वगैरह हम फाइंड करते थे वो थोड़ा सा रिवाइज करके आना, राइट। सो ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक के ऊपर आने के पहले, व्हाट इज बीम? बीम क्या है? बीम इज अ horizontal structural member whose length is considerably more whose length is considerably more as compared to other two dimensions. Okay. बीम क्या है? आप लोगों ने घर में देखा होगा, आपने जब बिल्डिंग बनता है तो उसमें क्या होता है, एक तो कॉलम्स रहते हैं, जो वर्टिकल मेंबर्स जो है तो हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। और उसके ऊपर बीम रहता है और बीम के ऊपर फिर हम लोग स्लैब बिल्ड करते हैं और बीम के ऊपर ही हम लोग क्या, वॉल्स बिल्ड करते हैं। ओके, ये जनरल हमारा बिल्डिंग में हम लोग देखते ही है कि बीम क्या है। तो बीम इज द हॉरिजॉन्टल, जो भी लोड स्लैब के थ्रू आते हैं वो बीम्स पे आएंगे, बीम्स के थ्रू कॉलम जाएंगे, कॉलम से फिर ग्राउंड की तरफ जाएंगे। ओके, तो ये बेसिक सा एक पार्ट है कि व्हाट इज अ बीम। बीम इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर। तो बीम, इससे आगे क्या बताया है, whose length is considerably more। तो ये जो लेंथ है ये आप लोग देखोगे ये बहुत ज्यादा रहेगी, लेंथ जो है बहुत ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू इट्स डेप्थ एंड थिकनेस। एज कंपेयर टू इट्स डेप्थ एंड थिकनेस, लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा रहेगी। ये हो गया बीम। ओके, उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट के ऊपर। टाइप्स ऑफ, ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमको आगे चैप्टर में कंटिन्यू करने के पहले लगेंगी, इसीलिए हम लोग पहले ये रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट। टाइप्स ऑफ सपोर्ट 3 टाइप के रहते हैं। पहला तो है रोलर सपोर्ट, सेकंड इज हिंज एंड थर्ड इज फिक्स्ड सपोर्ट। ओके, रोलर यानी ही स्केट्स, आपको पता है रोलर स्केट्स, उस टाइप का सपोर्ट, कुछ उसी टाइप का एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट में क्या होता है कि वर्टिकली तो ये रेजिस्ट कर सकता है, राइट। वर्टिकली ये रेजिस्ट करेगा, मतलब ग्राउंड पे अगर आप रोलर रखते हो तो वो स्टेबल रहेगा, बट हॉरिजॉन्टली जो है वो मूव कर सकता है, राइट। ये हॉरिजॉन्टली जो है वो मूव कर सकता है। तो यहाँ पे इसका रिएक्शन कितना रहेगा, रिएक्शन विल बी 1। ओके, समझ रहे हैं। वर्टिकली जो है वो स्टेबल रह सकता है, अगर आप उसको रखोगे वर्टिकली स्टेबल तो वो रह सकता है, बट अगर जब उसको हॉरिजॉन्टल एक फोर्स लगेगा तब वो क्या करेगा, मूव कर सकता है। तो जो हॉरिजॉन्टली है उसको रिएक्शन नहीं रहेगा, इसलिए इसका रिएक्शन कितना रहता है, सिर्फ एक ही रिएक्शन है, राइट। हिंज
हिंज को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, राइट। हिंज में क्या रहता है, वर्टिकली भी वो रेजिस्ट करता है एंड हॉरिजॉन्टली भी रेजिस्ट करता है, ओके। आपने डोर का हिंज देखा होगा, डोर वर्टिकली भी स्टेबल है और हॉरिजॉन्टली भी स्टेबल है, राइट। बट इस केस में क्या है, मूवमेंट जो है वो रेजिस्ट नहीं करता, मूवमेंट यानी कि वो रेजिस्ट नहीं करेगा, ओके। तो डोर जैसा आप देखते हो कि वो रोटेट कर सकता है, अबाउट एन एक्सिस वो रोटेट कर सकता है, बट वो मूव नहीं करेगा, डोर है उधर रहेगा, ओके। तो वैसे ही कुछ रोलर सपोर्ट में भी ये रोटेशन नहीं करेगा और हॉरिजॉन्टल फोर्स ये भी वो रिएक्ट सॉरी नहीं करेगा। रिएक्शन इसका रोलर के केस में क्या है, 1 है, और हिंज के केस में कितना है, 2 रिएक्शन है, ओके। रिएक्शन आर 2। थर्ड केस है फिक्स्ड केस, यानी कि फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट इन द सेंस कि उसे रोटेशन भी फिक्स किया है उसका, यानी वो रोटेशन भी रेजिस्ट करता है, वर्टिकल फोर्सेस भी रेजिस्ट करता है, और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो भी है वो भी रेजिस्ट करता है, यानी कि इसका रिएक्शन कितना हुआ, रिएक्शन विल बी इक्वल टू 3, रिएक्शन विल बी इक्वल टू 3। नंबर ऑफ रिएक्शंस याद रखना, रोलर के लिए जो है वो नंबर ऑफ रिएक्शंस इज ऑलवेज 1, फॉर हिंज 2 एंड फॉर फिक्स्ड इट इज 3, ओके। अब ये हो गया टाइप्स ऑफ सपोर्ट, ये हो गया टाइप्स ऑफ सपोर्ट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बीम, ओके। टाइप्स ऑफ बीम, कुछ थोड़े से टाइप्स के बीम्स है, वो देखते हैं हम लोग क्या है। एक तो है सिंपली सपोर्टेड बीम, ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यहाँ जो है फिक्स्ड सॉरी हिंज और रोलर जो है इनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सपोर्ट, इनको हम क्या बोलेंगे, सिंपल सपोर्ट। फिक्स्ड को फिक्स्ड ही बोलेंगे, ओके। हिंज, तो अगर एक बीम है जिसके एक साइड पे हिंज है और एक साइड पे रोलर है, ओके, एक साइड पे रोलर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओके। इसको हम सिंपली सपोर्टेड बीम बोलेंगे। एज वेल अगर दोनों तरफ हिंज है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम ही बोलेंगे, राइट। ये दो केस हो गए सिंपली सपोर्टेड बीम के, ओके। दोनों तरफ रोलर, ऐसी भी एक कंडीशन हो सकती है, दोनों तरफ रोलर, ये रोलर ऐसे भी दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है। रोलर जो है वो ऐसे भी दिखाया जाता है, हवा में लेविटेट करता हो, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज है, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको हम जरा स्लाइड सा भी मोशन देंगे तो ये क्या करेगा, मूव करने लगेगा, ये कन्वर्ट होगा मैकेनिज्म में, तो वो हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए जो स्टेबल है, ओके। तो स्टेबल है वो हमको चाहिए, ये केस पॉसिबल नहीं है, ओके। आप लोग दोनों जगह रोलर नहीं लगा सकते। जब क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू सम फोर्स, तो आपको क्या यूज करना है, दिस केस जो है फर्स्ट केस जिसमें एक हिंज और एक रोलर है, ऐसा केस हमको यूज करना है, ओके। तो यहाँ पे एक हिंज और एक रोलर है, तो इसमें रिएक्शंस कितने रहेंगे, रिएक्शंस विल बी, यहाँ पे हिंज के साइड पे कितने रिएक्शंस रहेंगे, 2 रिएक्शन, और यहाँ पे रोलर की तरफ एक रिएक्शन, तो दिस इज इक्वल टू 3, R इज इक्वल टू 3, ओके। ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम्स को आप विदाउट सपोर्ट अगर ड्रॉ करते हो तो आप सिंपली इसको ऐसे 2 एरोज के ऊपर रेस्ट करता हुआ भी दिखा सकते हो, ओके। ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकेंड, ओवरहैंग बीम।
ओवरहैंग बीम के नाम से कुछ थोड़ा सा आइडिया मिलता है हम लोग को कि ये क्या हो सकता है। तो ओवरहैंग इज अ बीम इन विच certain part is beyond the support, okay, is unsupported। तो वो इसको बीम को हम क्या बोलेंगे? ओवरहैंग बीम। ओके, ओवरहैंग बीम एक तो इस तरीके का हो सकता है और एल्स ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों साइड से ओवरहैंग हो। जो फर्स्ट केस है इसको हम बोलेंगे ओवरहैंग ऑन राइट साइड। ये क्या है? ओवरहैंग ऑन लेफ्ट साइड। और ये क्या है? ओवरहैंग ऑन बोथ साइड। ऐसे टाइप का कुछ केस हो सकता है, या तो एक साइड ओवरहैंग हो, कोई भी एक साइड, या दोनों साइड ओवरहैंग हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओवरहैंग बीम। सिंपल है। थर्ड केस इज फिक्स्ड बीम। तो फिक्स्ड बीम क्या है? फिक्स्ड बीम इज अ बीम इन विच बोथ द एंड्स आर रिजिडली फिक्स्ड, यानी रिजिडली ये दोनों तरीके से फिक्स किया है। एक बीम है इन केस, इसको अगर मैं दोनों साइड से एकदम टाइटली इसको फिक्स कर दूं तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड बीम। अगर मैं इसको सिंपली सपोर्ट किया है, ऐसे कुछ ज़्यादा टाइटली फिक्स नहीं किया, तो ये क्या होगा? दिस विल बी सिंपल सपोर्टेड बीम। ओके, बट अगर मैं इसको ज़्यादा फिक्स करता हूँ टाइटली, तो ये क्या होगा? ये फिक्स्ड बीम होगा। ओके, ये जो है हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे ये सब चीज़। आगे आते हैं तो है एक कैंटिलीवर बीम। फोर्थ है अपना कैंटिलीवर बीम। ओके, कैंटिलीवर बीम क्या है? कैंटिलीवर बीम इज अ बीम इन विच वन साइड इज फिक्स्ड एंड अदर साइड इज फ्री। ओके, एक साइड क्या है? फिक्स है, और दूसरी साइड जो है वो है फ्री। यानी आपने बिल्डिंग में कभी छज्जा देखा है? छज्जा जिसको हम बोलते हैं, अपने विंडो के बाहर जो होता है पार्ट एक्सटेंडिंग, तो वो कैसा रहता है? वो एक तो उसका एक पार्ट जो है वो वॉल के अंदर फिक्स रहता है, राइट? और थोड़ा सा पार्ट क्या है? थोड़ा सा पार्ट विंडो के बाहर रहता है, जिससे हमारा जो वाटर और रेनफॉल है या हीट है, सॉरी सनरेज है, वो थोड़ा सा अंदर हम रोक सके। इसीलिए हम प्रोवाइड करते हैं इसको मोस्टली फॉर रेन। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? किस टाइप का बीम है? ये है कैंटिलीवर बीम। ओके, अभी कैंटिलीवर बीम में क्या है? एक साइड जो है वो फिक्स्ड किया है और दूसरा साइड जो है वो फ्री रखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर में ही एक और टाइप है, जिसको हम बोलेंगे प्रॉप्ड कैंटिलीवर। ओके, ये है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर क्या है? इट्स जस्ट लाइक द कैंटिलीवर बीम। ओके, फिक्स है एक साइड पे, और दूसरी साइड जो है वहां पे क्या होगा? एक सिंपल सपोर्ट रखा होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉप्ड कैंटिलीवर। ये है एक बीम है, एक साइड जो है रिजिडली फिक्स किया है। ओके, ये जो है बीम एक साइड में एकदम रिजिडली फिक्स किया है इसको, और सेकेंड साइड है उसको बस सपोर्ट किया है, सिंपल सपोर्ट एक अप्लाई किया है। तो इसको हम बोलेंगे प्रॉप्ड कैंटिलीवर। कैंटिलीवर में क्या करते हैं? सादा कैंटिलीवर जब बीम है सिंपल, तो इसमें क्या रहेगा? एक साइड जो है हम लोग रिजिडली फिक्स करेंगे और दूसरी साइड जो है वो फ्री रहेगी। तो यहाँ पे आप लोड अप्लाई करोगे तो एक ही चीज से बेंड होगा। प्रॉप्ड कैंटिलीवर में हमने क्या किया? दूसरी साइड पे एक सपोर्ट अप्लाई किया, सिंपल सिंपल सपोर्ट। ओके, ये हो गया एक टाइप का बीम। उसके बाद और एक टाइप है कंटिन्यूअस बीम।
कंटिन्यूअस बीम। तो कंटिन्यूअस बीम क्या है? कंटिन्यूअस बीम इज द बीम which is supported on more than two supports. The beam which is supported on more than two supports. अब नंबर ऑफ स्पैन कितना है? जो दो सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पैन। ओके, दो सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पैन बोलेंगे। तो ये स्पैन कितने हो गए? यहाँ पे तीन स्पैन है, एक स्पैन, दो स्पैन और तीन स्पैन, तो इसको हम बोलेंगे थ्री स्पैन कंटिन्यूअस बीम। ओके, थ्री स्पैन कंटिन्यूअस बीम। और इन केस टू स्पैन का है, L1 और L2 सिर्फ है, दो ही स्पैन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टू स्पैन कंटिन्यूअस बीम। ओके, याद रखना स्पैन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट। बीम्स में किसी को डाउट है? टाइप्स ऑफ बीम्स में? तो ये सब रिवीजन का पार्ट है, ये सब आपको हुआ है मैकेनिक्स में, बट हम लोग रिवाइज कर रहे हैं ताकि जो है थोड़ा सा ब्रश अप हो जाए अपना। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ लोडिंग। ओके, टाइप्स ऑफ लोडिंग। टाइप्स ऑफ लोडिंग में क्या क्या आता है? एक तो है फर्स्ट ना पॉइंट लोड। पॉइंट लोड या उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड बोलते हैं। ठीक, कॉन्सेंट्रेटेड लोड, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल W से। मोस्ट केसेस में हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल W से। पॉइंट लोड क्या है? बेसिकली अगर एक बीम है, ओके, ये अगर बीम है, इसके ऊपर कोई भी लोड है जो एक सर्टन पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है सर्टन डिस्टेंस से x, तो इस लोड को हम क्या बोलेंगे? लोड को हम बोलेंगे पॉइंट लोड। ओके, पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड। आप अगर देखोगे, अगर बीम है एक, इसके ऊपर आप अगर यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, तो ये क्या होगा? इसका जो वेट है, बॉडी का वेट, ये बीम के ऊपर कैसे एक्ट करेगा? दैट विल एक्ट एज अ पॉइंट लोड। ओके, पॉइंट लोड की तरह एक्ट करेगा। सेकंड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? UDL। शॉर्ट में लिखते हैं UDL। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं W से, स्मॉल W से। ओके, डिनोट कैसे करेंगे हम? यहाँ पे स्मॉल W से। उसका यूनिट जो रहेगा वो क्या रहेगा? किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, मतलब एक मीटर पे इतना किलो न्यूटन लोड अप्लाई हो रहा है, इन शॉर्ट। पॉइंट लोड का यूनिट क्या रहता है? दैट इज किलो न्यूटन, और न्यूटन जो है यहाँ पे किलो न्यूटन लिख रहा है। ओके, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको अगर हम देखें तो ये क्या रहता है? बेसिकली अगर एक बीम है, ओके, बीम है एक, इसके ऊपर लोड जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसको उसका इंटेंसिटी कितना है यूडीएल का? दैट इज डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। स्मॉल डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर एक्टिंग ओवर द लेंथ एल। एक लेंथ है बीम का एल, जिसपे डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल जो है वो एक्ट करता है। यूडीएल क्या है? यूडीएल इज, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था गलती से, वो अभी एक्सप्लेन करना था मुझे। ओके, चलता है, हो जाता है। तो अब बीम है, कुछ इस तरीके की बीम है, राइट।
के नीचे सपोर्ट्स होगा, कॉलम रहेगा, ओके, कॉलम रहेगा ऐसा। और बीम के ऊपर क्या रहेगा, वॉल्स बिल्ड करेंगे हम। बीम के ऊपर जो है हम लोग क्या बिल्ड करेंगे, वॉल बिल्ड करेंगे, है ना। तो वॉल का जो लोड है वो कैसा है, थ्रू आउट द स्पैन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। स्पैन अगर एल है तो थ्रू आउट द स्पैन जो है वो वॉल का वेट है वो क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सर्टेन अमाउंट से। तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि यूडीएल। ओके, क्लियर है ये। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसका यूनिट कैसा है, किलो न्यूटन पर मीटर। अब हम जब कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन का पार्ट आता है, तब हमको क्या करना पड़ता है, ये जो यूडीएल जो है इसको हम कलेक्ट करेंगे, दोनों तरफ से कलेक्ट करेंगे और इसका पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ से ये जमा जमा के यहाँ पे लेके आया सेंटर में, इसको यहाँ से सेंटर में ला। तो जो टोटल लोड था एक स्पैन के ऊपर वो अब कैसे एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ पॉइंट लोड। तो ये कैसा होगा, पॉइंट लोड में अगर कन्वर्ट करना है तो हमको सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक किलो न्यूटन पर मीटर, एक मीटर के लिए इतना है, तो एल मीटर के लिए कितना होगा, एल कैन बी एनीथिंग, एल एक हो सकता है, दो हो सकता है, 10 हो सकता है। तो अगर एक मीटर के लिए हमको पता है कि इतना वैल्यू है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 मीटर, 15 मीटर, जो भी स्पैन रहेगा एल इन शॉर्ट, उसके लिए हम फाइंड कर सकते हैं सिंपली मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू इंटू एल। ओके, तो अगर हमको यूडीएल को कन्वर्ट करना है तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसको इंटेंसिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से, और ये एक्ट कहाँ पे करेगा, इट विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ द स्पैन। मतलब ही क्या, यूडीएल का जो स्पैन है उसके सेंटर पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं, यूडीएल जो है हाफ स्पैन पे यानी कि L/2 पे एक्ट कर रहा है, W का यूडीएल। ओके, W इंटेंसिटी का यूडीएल जो है सिर्फ L/2 के लिए एक्ट कर रहा है। तो इसका हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना होगा, W इंटू L/2, राइट। वो कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है वो डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। और ये एक्ट कहाँ पे करेगा, एक्ट करेगा इस सेक्शन के, यानी कि जितना यूडीएल है उसके सेंटर पे। ओके, बीम के सेंटर पे नहीं, जितना यूडीएल है उसके सेंटर पे एक्ट करेगा। तो वो कितना होगा डिस्टेंस, तो L/2 डिवाइड बाई 2, दैट इज L/4। ओके, L/4 डिस्टेंस पे वो एक्ट करेगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। तो याद रखना है कि हमेशा जो है यूडीएल उसके स्पैन के, यानी कि जितना यूडीएल है उसके ही सेंटर पे एक्ट करेगा, बीम के सेंटर पे नहीं। ओके, ये हो गया अपना लोडिंग का दो टाइप। ये जनरल केसेस है लोडिंग के, ये दो केसेस ही आप लोगों को पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके आगे आप लोगों को कुछ नहीं पूछा जाता, बट फिर भी एक थोड़ा सा नॉलेज होने के लिए हम क्या करते हैं, आगे और भी टाइप्स के लोड है जो आप लोगों को डिग्री वगैरह में आएगा। तो ये हो गया दो टाइप, एक तो पॉइंट लोड और एक यूडीएल। दूसरे टाइप का एक है जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड से देखा था यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। ओके, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, इसको हम बोलते हैं यूवीएल। ओके, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड यानी यूवीएल। तो यूवीएल जो है क्या रहेगा, यूवीएल है कि एक लोड है स्टार्टिंग पॉइंट से यूनिफॉर्मली वैरी हो रहा है। ओके, यूनिफॉर्मली वैरी हो रहा है एंड पॉइंट तक, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। ठीक, ये जो है यहाँ पे इंटेंसिटी, स्टार्टिंग पॉइंट की इंटेंसिटी क्या होगी, W1, और एंड पॉइंट की इंटेंसिटी क्या होगी, W2। यूनिट क्या रहेगा इसका भी, किलो न्यूटन पर मीटर।
यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है तो यूनिट दोनों का जो है सेम रहेगा। ओके इस केस में जो है लोड कैसे रह सकते हैं, तो हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट का लोड जो हो वो 0 हो, तो हमको क्या मिलेगा, एक ट्राइंगुलर लोड मिलेगा। ओके ट्राइंगुलर लोड मिलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। तो यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्टेंस के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हो सकता है डिक्रीज भी हो, यहाँ पे मैक्सिमम हो स्टार्टिंग पॉइंट पे और फिर डिक्रीज हो सकता है डिक्रीज वाला केस भी हो। तो वो क्या है, वैरी हो रहा है अकॉर्डिंग टू विद द चेंज इन लेंथ। जैसे जैसे लेंथ चेंज हो रहा है उसका, यानी लेंथ इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वो वैरी होता जा रहा है, बट यूनिफॉर्मली। कैसे, यूनिफॉर्मली। okay? ये एक टाइप का लोड है, इसके ऊपर आप लोगों को डिप्लोमा लेवल पे ये सम नहीं पूछे जाते, डिग्री में इसके ऊपर है सम, बट अभी फिलहाल कुछ नहीं। okay? तो फोर्थ लोड, एक लोड और है, दैट इज कपल और मोमेंट। कपल और मोमेंट, तो ये जो लोड है, ये एक्चुअली लोड क्या है, को हम m से डिनोट करते हैं। लोड क्या है, ये लोड है एक्चुअल में जो है मोमेंट है, कि बीम के ऊपर क्या किया है, मोमेंट अप्लाई की है, यानी इसको ऐसे करके मोमेंट अप्लाई की है। ये अगर यहाँ से मैं पकड़ू और इसके ऊपर क्या किया है इन्होंने, मोमेंट ऐसे अप्लाई की है, तो लोड जो है वो कुछ इस टाइप का है कि ऐसे करके मोमेंट अप्लाई किया है। ये हो गया लोड। अब आते हैं थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का पार्ट, इक्विलिब्रियम वाला जो पार्ट था अपना, उसके ऊपर आते हैं। तो इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब क्या रहता है अपना, इक्विलिब्रियम क्या है, तो इक्विलिब्रियम है if a body is acted upon by some forces, okay, एक बॉडी है जिसपे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बट स्टिल इट इज इन रेस्ट, स्टिल इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो इस इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए हमारे पास कुछ 3 इक्वेशन थे, राइट, 3 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। 3 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या थे, so that were summation v is equal to 0, यानी ही summation of all the vertical forces should be equal to 0, यानी ही जो vertical forces है अपवर्ड जितना जा रहा है उतना उतना ही क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड फोर्सेस होना चाहिए, तब जो है आपका स्टेबल रहेगा। लाइक अगर आपका एक बीम है जिसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो ये बीम क्या होगा, नीचे नीचे पुश होता जाएगा, राइट। ये बीम है, इसके ऊपर अगर मैं ऊपर से फोर्सेस लगाता हूँ तो ये क्या नीचे नीचे पुश होता जाएगा। बट अगर मेरे को उसको इक्विलिब्रियम में लाना है, यानी ही उसको सपोर्ट करना है, तो हमको क्या लगेगा, 2 फोर्सेस ऐसे लगेंगे ताकि वो रेजिस्ट कर सके। तो इन 2 फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रेंट फोर्सेस। ओके, इक्विलिब्रेंट फोर्सेस, यानी ही हम जो रिएक्शंस कैलकुलेट करते थे वही हमारे क्या रहते थे, इक्विलिब्रेंट फोर्सेस रहते थे, जो हमारी बॉडी को रेस्ट में रखते थे। यानी कि ये 2 जो फोर्स है तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रेंट फोर्सेस। तो ये अटेन करने के लिए हमको क्या चाहिए था, 3 इक्वेशन। 3 में से एक इक्वेशन क्या है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, या समेशन fx इज इक्वल टू 0। ओके, fx इज इक्वल टू 0, यानी ही फोर्सेस अलोंग, सॉरी, fy इज इक्वल टू 0, fy इज इक्वल टू 0, यानी ही वर्टिकल जो फोर्सेस है अलोंग y डायरेक्शन वो क्या रहेंगे, 0 रहेगा उनका समेशन। सेकेंड था समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। अगर एक बॉडी है, ओके, जिसपे हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ से, तो ये क्या करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी। बट इसको अगर हमको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ यूज करके, कि इक्वल एंड अपोजिट हमने इसको फोर्स लगाया, तो वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। इसको फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रेंट फोर्स। ओके, इक्विलिब्रेंट फोर्स। थर्ड था हमारा समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0।
तो हम क्या करते थे कि अगर एक बीम है जिसपे लोड अप्लाई किया है, तो किसी भी एक पॉइंट पे क्या करते थे हम, सम ऑफ मोमेंट लेते थे, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ऐसे करके हम लोग मोमेंट्स लेते थे, और वो मोमेंट्स का सम जो है वो इक्वेट करते थे जीरो से। ठीक, तो ये तीन इक्वेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि इन तीनों को यूज करके ही हम जो है फोर्सेस फाइंड करेंगे। तो समेशन एच इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। समेशन एच इज इक्वल टू जीरो, तो एच क्या है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड समेशन मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। तो मोमेंट है किसी भी एक पॉइंट पे, वो क्या होगा, जीरो होगा। ये हमारा तीन इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। ओके, उसके बाद आते हैं कैलकुलेट रिएक्शन। रिएक्शन कैलकुलेट करना है हमको। तो जैसा हमने देखा, अगर रोलर सपोर्ट है तो इसको रिएक्शन कितने रहते हैं, मैक्सिमम रिएक्शन विल बी 1। हिंज के लिए मैक्सिमम रिएक्शन कितना रहेगा, 2। और फिक्स्ड के लिए मैक्सिमम रिएक्शन क्या रहेगा, विल बी इक्वल टू 3। ओके, मैक्सिमम रिएक्शन कितना रहेगा, 3 रहेंगे उसके। तो इफ अ केस, इन दिस केस, अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर सिर्फ वर्टिकल लोड्स आ रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस यहाँ पे आएंगे क्या, तो नहीं आएंगे, बिकॉज हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ही नहीं है, तो ये जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस नहीं आएंगे। इफ इन केस हिंज है एक साइड पे और एक साइड पे रोलर है, दिस इज अ सिंपल सपोर्ट, सिंपली सपोर्टेड बीम, तो इस केस में अगर इंक्लाइंड फोर्सेस है, ओके, इंक्लाइंड फोर्सेस है, कुछ अप्लाई हुए हैं ऐसे, तो यहाँ पे रिएक्शंस कितने आएंगे ये आपको देखना है। पहले तो देखते हैं, यहाँ पे रोलर है, रोलर सपोर्ट है, मतलब ही क्या है, इसके लिए सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन होगा, राइट, वर्टिकल रिएक्शन रहेगा। और हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट है मतलब यहाँ पे कितने आएंगे, 2 आएंगे। 2 में से भी हॉरिजॉन्टल आएगा या नहीं आएगा, इसमें केस हो सकता है, राइट, जैसे यहाँ पे हुआ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आई, बट यहाँ पे जो है आ सकती है। वाई, बिकॉज अगर इंक्लाइंड फोर्स है तो इसका क्या होगा, कंपोनेंट्स रहेंगे 2, ठीक है, कंपोनेंट्स रहेंगे। तो कंपोनेंट्स जो है उसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी आता है, राइट, ये कुछ एक ऐसा एक कंपोनेंट रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी आ रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आए। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है इसको हम क्या देंगे, नाम एच ए। अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एच ए। और वर्टिकल रिएक्शन है, उसको हम वी ए या आर ए, सिंपली हम मोस्ट ऑफ द केस में वी ए यूज करेंगे, वर्टिकल फोर्स एट ए के लिए, वर्टिकल एट बी वी बी। ओके, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब रिजोल्यूशन की बात मैंने की है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। अगर कोई भी इंक्लाइंड फोर्स हो, ठीक है, इंक्लाइंड फोर्स हो कोई भी, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हमेशा हमारा स्टेप रहेगा कि हम उसको रिजॉल्व करें 2 पार्ट में, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ओके, और थीटा जो है आपको हॉरिजॉन्टल से गिवन होगा, थीटा ये जो है गिवन रहेगा। तो ये अगर थीटा है, ओके, आप ऐसे देख सकते हो इसको, ये हॉरिजॉन्टल है और ये फोर्स है, तो ये अगर थीटा है, तो आपको पता है पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के रूल से ऑल्टरनेट एंगल्स, ये भी थीटा होगा, राइट, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ओके, तो जब रिजॉल्व करेंगे हम फोर्स, तब ये क्या होगा, अगर फोर्स का इंटेंसिटी एफ है,
तो फोर्स क्या हो, इसका रिजोल्यूशन क्या होगा, दैट विल बी जो थीटा के साइड में है, हमेशा थीटा जिससे लग के है उसको हम क्या बोलेंगे, एफ कॉस थीटा। ओके, रिजॉल्व करते वक्त हमेशा याद रखना कि जो थीटा के साथ लगा है उसको हम क्या बोलेंगे, एफ कॉस थीटा, कॉस लगा देंगे सिंपल। और जो बिना थीटा का है, मतलब जो जिसके पास थीटा नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, एफ साइन थीटा लगाएंगे। ओके, ये कुछ है, जैसे जैसे हम सम सॉल्व करेंगे आप लोगों को ये पता है ये चीज, सम जहाँ पे ऐसे टाइप का लोड आएगा तो हम उसको यूज करेंगे। रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए, है ना, रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर्स यूज करते थे, राइट, कुछ स्टेप्स फॉलो करते थे जिससे हमको क्या मिलता था, रिएक्शन मिलते थे, कैलकुलेट करते थे हम। तो वो स्टेप्स क्या थे, फर्स्ट स्टेप तो इफ ये एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसका लेंथ L है, ठीक है, और दो लोड एक्ट करे W1 W2। तो रिएक्शंस अगर हमको फाइंड करना है ए और बी का, यानी RA और RB, यानी VA और VB, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, RA RB, ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम सेट ऑफ स्टेप्स यूज करते थे, जो था कि फर्स्ट स्टेप था हमारा समेशन m इज इक्वल टू 0। ओके, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0। अबाउट ए लेते हैं तो क्या करेंगे हम, ए पॉइंट जो है, ओके, ए पॉइंट, इसके ऊपर हम बाकी फोर्सेस का जो है मोमेंट लेंगे। तो मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ये अगर मैं दूं L/4 और यहाँ से ये L/4, बीच में बचा L/2, कुछ ऐसे तरीके का बीम है, तो हम मोमेंट अबाउट ए लेंगे विच विल बी इक्वल टू 0। तो ये लेते वक्त हम लोग साइन कन्वेंशन क्या यूज करते हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। क्या करना है हमको ये लेते वक्त, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ओके, तो W1 इंटू ए पे मोमेंट लेना है, तो आर ए का जो मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस तो नहीं है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो एफ जो मोमेंट इसका होगा वो 0 हो जाएगा। बचता है सेकेंड W1 का मोमेंट कैसा होगा, W1 विल बी क्लॉकवाइज, राइट। तो W1 इंटू डिस्टेंस इज L/4, ठीक है, डिस्टेंस इज L/4। उसके बाद W2 कैसे होगा, ए के ऊपर कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट। तो ये भी प्लस आएगा, फिर क्लॉकवाइज है इसीलिए पॉजिटिव लिया। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, W2 इंटू L/4 प्लस L/2। ओके, L/4 प्लस L/2। और क्या बचता है, बचा है RB इंटू, ओके, B इंटू ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो RB कैसे रोटेट करेगा, इसका मूवमेंट कैसा होगा, दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है मतलब हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव RB इंटू L, लेंथ L। तो इसको जब हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ और सॉल्व करेंगे तो हमको RB का कुछ वैल्यू मिलेगा, राइट। RB का एक वैल्यू मिलेगा किलो न्यूटन, ओके, यूनिट्स कर देंगे तो ये मिल गया हमको RB। इसके बाद हम क्या करते थे, सेकेंड स्टेप हमारा समेशन Fy इज इक्वल टू 0, समेशन Fy इज इक्वल टू 0। इसमें साइन कन्वेंशन क्या यूज करते थे, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव जनरल केसेस में हम लोग लेंगे। तो ये जो है Fy इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा, RA पॉजिटिव आएगा, राइट, RA पॉजिटिव आएगा, प्लस माइनस W1 माइनस W2 प्लस RB इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस RB इज इक्वल टू 0।
फिर आर ए का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको रीअरेंज करके, और फिर इसे सब ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो है हम लोग को आर ए का वैल्यू मिलता था। सिंपल यही स्टेप्स रहता था कि फर्स्ट स्टेप है अपना समेशन मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड पॉइंट क्या रहता था, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। ये करके हम लोग रिएक्शन कैलकुलेट करते थे। ओके, सो आप लोगों को जो रिएक्शन का पार्ट था मैकेनिक्स में, इतना एक सम होता था, राइट? ये एक सम होता था इतना कि आपने रिएक्शन कैलकुलेट किया और बस हो गया। बट ये सम के अंदर जो है ये एक छोटा सा उसका सब पार्ट है सम का। ओके, सम का छोटा पार्ट है। जैसा हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखा, जो हम सेंट्रॉइड वगैरह कैलकुलेट करते थे, वो एक बस छोटा सा पार्ट बन गया था। ये जो था आज हम लोग ने जितना भी देखा है, ये सब बेसिक पार्ट था। इसके अंदर जो मैकेनिक्स में हुआ था वही हम लोग ने रिवाइज किया है। एक है अभी हम लोग रिएक्शंस का जो पार्ट है, इसी के ऊपर एक छोटा सा सम लेते हैं, ताकि किसी का भी अगर इसमें कुछ डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए, है ना? क्योंकि ये जो है हमारा सम का फर्स्ट स्टेप रहेगा। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट जो चैप्टर है, इसके सम्स का जो है फर्स्ट पार्ट होगा। अगर यही गलत हो जाता है तो आगे का सम जो है वो पूरा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए अभी हम क्या करते हैं कि एक सम लेते हैं, जिससे आप लोगों को अगर कुछ डाउट हो तो पूछना, बिकॉज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये यहाँ पे गलत हो जाता है तो इसके आगे का पूरा पार्ट जो है वो गलत हो जाएगा। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है ए बी, ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका टोटल स्पैन है 7 मीटर। ओके, टोटल स्पैन है 7 मीटर। यूडीएल जो है उसके ऊपर एक्ट कर रहा है कितने डिस्टेंस के लिए, 4 मीटर डिस्टेंस के लिए, जिसका इंटेंसिटी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, ये एक बीम है, ए बी बीम है, जिसके ऊपर क्या है 7 मीटर के स्पैन है टोटल इसका, जिसपे 4 मीटर स्पैन के लिए 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल एक्ट कर रहा है, प्लस प्लस क्या है 5 किलो न्यूटन पॉइंट लोड है एक्टिंग एट 1 मीटर। ओके, फ्रॉम यूडीएल से जो है 1 मीटर डिस्टेंस पे 5 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है। ये जो पॉइंट है इसको मैं सी बोलता हूँ, और जो पॉइंट लोड जहाँ पे एक्ट कर रहा है उसको मैं डी बोलता हूँ। ये कुछ ऐसे टाइप का सम है, इसको हमको सॉल्व करना है। पहले तो क्या है, ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना है वो पहले लिख लेते हैं। ये है 2 मीटर, 2 मीटर। तो रिएक्शन अगर फाइंड करने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप इज टू टेक समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए या बी, या आपके ऊपर है, आप ले सकते हो कहीं पे भी। हम जनरली जो है ए पे ही मोमेंट्स लेते हैं ताकि एक पैटर्न सा बन जाए अपना। क्लॉकवाइज जो है इसको हम पॉजिटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज जितने भी मोमेंट्स हैं इनको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ए पे अगर मोमेंट लेना है, ये एक बीम है, ए पॉइंट पे हमको क्या लेना है, इसका मोमेंट लेना है। तो फर्स्ट लोड जो है अपना वो है यूडीएल। ओके, यूडीएल है। तो यूडीएल को हम लोग पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यूडीएल जो होता है हमारा, हम लोग उसको क्या करते हैं, हमेशा पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, राइट? पॉइंट लोड में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो अगर पॉइंट लोड में हमको कन्वर्ट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी इंटू टोटल लेंथ जिस पे एक्ट कर रहा है, तो 2 इंटू 4। ओके, 2 इंटू 4, और कितने डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, दैट विल बी एट हाफ डिस्टेंस ऑफ इट्स स्पैन। तो जितना स्पैन है उसका आधा डिस्टेंस, यानी कि 2 मीटर के डिस्टेंस पे वो एक्ट करेगा ए से। ए से डिस्टेंस कितना है इसका, 2 मीटर है। सो यूडीएल जो है हमने कन्वर्ट किया है, इसका हम लोग मोमेंट लेंगे। तो मोमेंट ए पे कैसा होगा, इट विल बी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज मतलब ही क्या,
जिस तरह से अपना क्लॉक घूमता है उसी तरीके का मूवमेंट। तो ये कैसे घूम रहा है, ऐसे क्लॉक घूमता है अपना, यानी कि ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। So that is 8, 2 into 4 which is equal to 8. So 8 is the force into distance to 8 into 2। कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसीलिए हमने क्या लिया, इसको पॉजिटिव लिया, राइट। उसके बाद 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन का लोड है। इसका ए पे मूवमेंट कैसा होगा, सिंपल है, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। कितना डिस्टेंस, पॉइंट लोड है तो ज्यादा टेंशन नहीं है, पॉइंट लोड उसको हम डायरेक्ट लेते हैं। तो 5 इंटू क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव, 5 इंटू डिस्टेंस कितना है, 4 + 1 5, 5 मीटर्स, राइट। 4 + 1 5 मीटर। फिर जो रिएक्शन है बी का रिएक्शन, इसका मूवमेंट आएगा, है ना, इसका मूवमेंट आएगा। तो बी का मूवमेंट कितना होगा, दैट विल बी आर बी इंटू माइनस आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है 7 मीटर, को हम इक्वेट करेंगे 0 से, ओके, इक्वेट करेंगे 0 से। तो ये कितना आता है, आरबी का वैल्यू कितना आता है यहाँ पे, आरबी का वैल्यू बताना। फाइव 5.85 या 86 जो है आपका पॉइंट में इधर उधर हो सकता है, 5.85 किलो न्यूटन, 5.85 किलो न्यूटन। ये तो हो गया आरबी का रिएक्शन। अब सेकेंड स्टेप क्या रहता है हमारा, सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। एफ वाई इक्वल टू 0 अगर करते हैं तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ये मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों को हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किसके लिए साइन कन्वेंशन है, ओके। बिकॉज आगे जब हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में जाएंगे तब थोड़ा सा उसमें साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा अलग है। तो आप लोगों को क्या है, हमेशा आप जब लिखते हो ना तो वो अच्छा पड़ जाता है आपको कि ये करना है, हमको इतना पता होना चाहिए, ओके। तो एफ वाई इज इक्वल टू 0, जो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, आर ए माइनस, माइनस ये कितना है, यूडीएल था, इसको हमने कन्वर्ट किया था पॉइंट लोड में, -8, ओके, -8 माइनस ये कितना है 5, ओके, -5 प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। तो आर ए इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, इसको सबको वो साइड लेके जाएंगे। तो 8 + 5 साइंस चेंज हो जाएगा, वो साइड लेके जा रहे तो माइनस आर बी 5.85। तो ये कितना आता है 7.15 किलो न्यूटन, 7.15 किलो न्यूटन। अब यूडीएल की तरफ आते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, यूडीएल का जो है उसकी तरफ देखते हैं। यूडीएल हमने कन्वर्ट किया, राइट, यहाँ पे अलग एक सेपरेट डायग्राम ड्रॉ की और फिर कन्वर्ट किया। बट ये जो है हमेशा इन स्टेप्स को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमारे पास टाइम रिस्ट्रिक्टेड रहता है। सम्स जो है हमको कुछ सर्टन टाइम में कंप्लीट करना चाहिए, बिकॉज पेपर इतना बड़ा है हमारे पास, कंप्लीट भी करना है। और चीज है कि जब आप पॉइंट लोड को कन्वर्ट करते हो यूडीएल को पॉइंट लोड में, तब ऐसे करते हुए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमको मोमेंट लेना है तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट नहीं करेंगे मतलब ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके कन्वर्ट नहीं करेंगे। जब भी हमको इसका मोमेंट लेना है तो मोमेंट अगर लेना है कि मेंटली याद रखेंगे कि मोमेंट लेना है मतलब क्या करना है, इसको पहले फोर्स में कन्वर्ट करना है। तो फोर्स में कन्वर्ट करना है मतलब क्या करेंगे, W इंटू एल करेंगे, राइट। जो इंटेंसिटी गिवन है और उसका डिस्टेंस जो है वो हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। ये हम लोग चाहे तो हम जो है जब मोमेंट अबाउट ए लिख रहे थे तब हम लिखते वक्त ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0, ओके।
क्या है, हमको थोड़ा सा टाइम बचाना है और कंफ्यूजन नहीं रखना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे यूडीएल को। सो यूडीएल इज 2 into 4, ये पॉइंट लोड हो गया। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम कितना लेंगे, तो डिस्टेंस विल बी द स्पैन बाय 2, सो 4/2। ऐसे करके हम लोग इसको हमेशा लिखेंगे। लाइक हमने जब यहाँ पे किया तब हमने क्या किया, तो सेपरेटली कैलकुलेट किया और फिर पुट किया। वो करने में थोड़ा सा टाइम स्पेंड होता है और कभी कभी है एक कंफ्यूजन रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको यूडीएल को ऐसे करके 2 into 4 करेंगे पहले, इनटू डिस्टेंस कितना, तो उसका स्पैन जितना है उसका बाय 2 करेंगे। तो ये एक याद रखना है, बिकॉज ये सब चीज़ें मैं जो अभी बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये आपको थोड़ी सी वेग लगेंगी, यानी ही आपको इसका कुछ मतलब समझ में नहीं आएगा। बट ट्रस्ट मी, ये आगे जब आप एसएफडी बीएमडी में जाओगे ना, तब आपको समझेगा कि ये कैसे क्यों बोल रहा था मैं। ठीक, तो आज जो है अपन इधर ही खत्म करेंगे। कल हम यहाँ पे एसएफडी बीएमडी का जो स्टार्ट है कंसेप्ट, वहाँ से शुरुआत करेंगे और फिर आगे देखते हैं कैसे क्या करना है हमको। बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप मत करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।